चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा रामदेव कोरोनिल का दावा वापस लें। योग गुरु ने इसे कोविड की दवा बताया था। डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को आदेश दिया है कि वे पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल टैबलेट को कोविड की दवा बताने वाले दावे को 3 दिन के अंदर वापस ले लें। हाईकोर्ट ने सोमवार 29 जुलाई को पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की कई एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया। जस्टिस अनूप भबानी की बेंच ने कहा कि रामदेव यह टिप्पणी वापस लें जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोनिल सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बल्कि कोविड-19 ठीक करने की दवा है। बाबा रामदेव और उनके प्रमोटरों को 3 दिन में इससे जुड़े ट्वीट से हटाने होंगे। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो सोशल मीडिया मीडिएटर इन ट्वीट्स को हटा देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास की पीठ और छाती में छुरा घोंपा है। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इंडेक्सेशन को खत्म किए जाने को लेकर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट में सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ में और छाती में छुरा घोंपा है। नेता विपक्ष ने कहा कि इंडेक्सेशन की सुविधा को खत्म कर सरकार ने मिडिल क्लास के पीठ में छुरा घोंपा है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाकर मिडिल क्लास की छाती में छुरा घोंपा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संसद में राहुल गांधी का 46 मिनट का भाषण, महाभारत के चक्रव्यूह की चर्चा, अडानी अंबानी पर हंगामा, निर्मला सीतारमण ने सिर पकड़ा। जी हां दोस्तों, संसद सत्र के छठे दिन सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। राहुल गांधी ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है, जिसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वह भारत के साथ किया जा रहा है। आज चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिंदे के मिशन 100 ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, सीट बंटवारे पर मची खींचतान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने भी अपनी कमर कस ली है और वो 100 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारने के मूड में है। हालांकि अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। उससे पहले ही एकनाथ शिंदे का यह कदम बीजेपी के लिए टेंशन पैदा कर सकता है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में एनडीए और एमवीए 2 गठबंधन है और दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी चल रही है। एनडीए वाले गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली का माहौल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 9 बार चिट्ठी लिखी, विकास दिव्य कीर्तिका मॉल की बेसमेंट में चल रहा था दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर, एमसीडी का बड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, नेहरू विहार के वर्धमान मॉल में चल रहे विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। एमसीडी के बिल्डिंग विभाग ने जिस वर्धमान मॉल में दृष्टि कोचिंग सेंटर चल रहा था उसकी गतिविधियों को जानने को लेकर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को 9 बार चिट्ठी लिखी थी और अंत में एमसीडी को यह कार्यवाही करनी पड़ी। वहीं दोस्तों, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी हरकत में आई है और वह ऐसे सभी इमारतों और संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है जहां नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, जिस वर्धमान मॉल में दृष्टि कोचिंग चल रहा था वह DDA का था और उसका नक्शा 2007 में DD ने ही पास किया था। DDA ने इस वर्धमान मॉल का 2010 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांडला नेशनल हाईवे पर LPG गैस टैंकर में लीकेज, 20 टन गैस भरी थी। 180 मिनट बाद गेल इंडिया की टीम ने हालात पर काबू पाया। जी हां दोस्तों, सिरोही जिले के रेवंदर कस्बे के पास एक LPG गैस से भरा टैंकर लीक हो गया। टैंकर के अंदर करीब 20 टन गैस भरी हुई थी। हाईवे से सटे खेतों में रह रहे करीब 20 से 30 परिवारों को घर खाली करवाए गए। करीब घटना सोमवार दोपहर 12 बजे कांडला नेशनल हाईवे के पास हुई। दरअसल दोस्तों, सूचना मिलने पर रेवदर SDM सुबोध सिंह, तहसीलदार स्नेप सिंह सांधु समेत कई लोग वहां पहुंचे। वहीं करीब 180 मिनट बाद दोपहर 2:45 पर गेल इंडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली कोचिंग हादसा, एक इंजीनियर टर्मिनेट, एक सस्पेंड, 7 गिरफ्तार। 1 महीने पहले कोचिंग की शिकायत की गई, 2 रिमाइंडर भी दिए गए पर एक्शन नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हादसे के मामले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने सोमवार को एक्शन लिया। एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार को बारिश के पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर सोमवार को
5 और लोगों को गिरफ्तार किया। इस तरह अब तक कुल 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 30 हजारी कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 5 अगस्त तक टली। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। 16 महीने से जेल में है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ी याचिकाओं पर अब 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। सोमवार को ही सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी। ईडी की तरफ से ASG ने सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जून के आदेश ने सिसोदिया को केवल ट्रायल कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर करने का अधिकार दिया है, न कि सुप्रीम कोर्ट में। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में बाबा महाकाल ने दिए दर्शन। सवारी में पहली बार DJ बैन, साथ चला पुलिस बैंड। जी हां दोस्तों, उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार को शाम 4 बजे भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल ने भक्तों को चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। पहली बार 350 जवानों का विशेष पुलिस बैंड भी सवारी के साथ साथ चला। इससे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्नी समेत सभा मंडल में सवारी का पूजन किया। वहीं दोस्तों मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवान पालकी में विराजमान भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर को सलामी यानी गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। CBI ने हाईकोर्ट से कहा दिल्ली CM शराब घोटाले के असली सूत्रधार, गिरफ्तारी के बिना जांच संभव नहीं थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आज भी इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। CBI की ओर से विशेष वकील DP सिंह ने पैरवी की। वहीं केजरीवाल की ओर से N हरिहरन और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। वहीं दोस्तों CBI ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। 1 महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी है। उधर दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 जुलाई की सुनवाई में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं CBI ने केजरीवाल के खिलाफ स्पेशल CBI कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। HDFC बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका। 1 अगस्त से बदल जाएंगे कई नियम, महंगा पड़ेगा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी। जी हां दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक के ग्राहक हैं तो आपको झटका लग सकता है। दरअसल दोस्तों HDFC बैंक 1 अगस्त से अपने कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपके क्रेडिट कार्ड पर पड़ेगा। इस वजह से HDFC क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों क्रेड, पेटीएम, मोबीक्विक फ्री रिचार्ज जैसे थर्ड पार्टी पेमेंट एप्स के जरिए किए जाने वाले सभी रेंटल ट्रांजेक्शन्स पर अब 1% चार्ज वसूला जाएगा। इस चार्ज की कैपिंग 3000 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन होगी। यह नियम 1 अगस्त से लागू होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति मुइज्जो ने भारत को शुक्रिया कहा, कर्ज चुकाने में बहुत मदद की। भारत में रोड शो करने आ रहे हैं मालदीव के मंत्री। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद के लिए भारत का आभार जताया है। उन्होंने मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और चीन दोनों देशों ने मालदीव का कर्ज चुकाने में बहुत ज्यादा मदद की है। मुइज्जो ने उम्मीद जताई है कि भारत और मालदीव मजबूत संबंध बनाएंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द दस्तखत करेंगे। मालदीव में अमेरिकी डॉलर की कमी को लेकर मुइज्जो ने कहा कि उनकी सरकार भारत और चीन के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर बात कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत अर्जेंटीना हॉकी मैच 1-1 से हुआ ड्रॉ। कप्तान हरमीत ने 2 मिनट रहते गोल कर हार से बचाया। जी हां दोस्तों, भारत और अर्जेंटीना के बीच पेरिस ओलंपिक में पूल बी का हॉकी मैच 1-1 की बराबरी पर छूटा। टीम इंडिया के कप्तान हरमीत सिंह ने 2 मिनट रहते हुए गोल कर टीम को हार से बचाया। भारत 57वें मिनट तक अर्जेंटीना से पीछे चल रहा था। 58वें मिनट में हरमिनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार गोल किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में 2 मिनट रहते हुए गोल कर टीम को जीत दिलाई थी। इस बार अपनी टीम को हारने से बचा लिया। पूल बी में भारत का तीसरा मुकाबला दोस्तों मंगलवार को शाम 4:45 पर आयरलैंड के खिलाफ होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राम मंदिर का शिखर दिसंबर तक पूरा नहीं होगा, नृपेंद्र मिश्रा का दावा। 3 महीने में स्पीड कम हुई, खराब मौसम बड़ा फैक्टर। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का शिखर दिसंबर 2024 तक बनाने का दावा था, मगर खराब मौसम और स्किल्ड लेबर की कमी से काम की रफ्तार पर असर पड़ा है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक अगर कंस्ट्रक्शन की आज की स्पीड बनाए रखी जाए तब भी मंदिर का काम पूरा होने में 2 महीने और लगेंगे। वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को देखने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण को लेकर मीडिया से बात की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल पर पलटवार, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन अटैक। नेतन्याहू बोले भारी कीमत चुकानी होगी। जी हां दोस्तों,
गाजा में हमास से जंग कर रही इजरायली सेना ने अब लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी युद्ध शुरू कर दिया है। गोलान हाइट्स पर रॉकेट अटैक में 12 बच्चों की मौत के बाद इजराइल ने भी बदले की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके तहत सोमवार को IDF ने लेबनान के अंदरूनी इलाकों और दक्षिण में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र गोलान में हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपना अमेरिका दौरा बीच में ही छोड़कर लौट आए थे। उन्होंने आते ही हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तेल अवीव में सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब टाटा मोटर्स से देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी को दे दी पटखनी। जी दोस्तों, टाटा मोटर्स ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को पछाड़ दिया है। टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 48 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। उधर दोस्तों, मारुति की सुजुकी का मार्केट कैप फिलहाल 47.6 अरब डॉलर का ही है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन गई है। इसके साथ ही टाटा ग्रुप की कार निर्माता कंपनी अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में 388वें नंबर पर आ गई है।